भारत में खुदकुशियों में रिकॉर्ड इजाफा। भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2020 में रिकॉर्ड सतह पर खुदकुशियों से अमवात में 10% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1967 के बाद पहली बार खुदकुशी से अमवात का इतना बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सर्वे टीम का कहना है कि खुदकुशी करके अपनी जान लेने वालों में तुलबा, मजदूरों और बेरोजगार अफराद की यौमिया तादाद में पहले के मुकाबले काफ़ी इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना की वजह से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल भी है। सऊदी कस्टम्स ने कैप्टागॉन की हजारों गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। सऊदी अरब में ज़को टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अल-हफ्जी क्रॉसिंग के जरिए बैरून मुल्क से कैप्टागॉन की 9,61,471 गोलियां मुमलिकत में स्मगल करने की तीन कोशिशें नाकाम बना दी। ये मंशियात गुजरगाह के रास्ते मुमलिकत में लाए जाने वाली गाड़ियों में छुपाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने वजाहत की कि गाड़ियों में से एक के मुआयने के दौरान स्मगलर ने अपनी गाड़ी को आग लगा दी ताकि अंदर छुपाई गई मंशियात को ज़ाया किया जा सके। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने के बाद गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। मुर्दा दिमाग और जिस्म हमेशा के लिए महफूज रखने की सर्विस शुरू, लेकिन सालाना कितनी रकम वसूल की जाती है यकीन करना मुश्किल। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश इंसान में अज़ल से पाई जाती है और तारीख में कई बादशाहों और दीगर लोगों ने दायमी जिंदगी पाने के लिए कई तरह के जतन भी किए मगर नाकाम रहे। अब साइंस ने इस हवाले से लोगों को एक नई राह दिखा दी है और ऐसी फॉर्म्स वजूद में आ गई हैं जो मौत के बाद लोगों के दिमाग और जिस्म हमेशा के लिए महफूज रखने का काम कर रही हैं। अमरीका के शहर स्कॉटड्रील के फॉर्म एल्कोर भी इन्हीं में से एक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म्स ये काम इंतहाई महंगे दामों में करती होंगी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये फॉर्म्स महज $700 सालाना की लागत पर लोगों के दिमाग और जिस्म हमेशा के लिए महफूज कर रही हैं। ये फॉर्म्स माया नाइट्रोजन में डालकर अपने क्लाइंट्स के मुर्दा जिस्म और दिमाग महफूज रखती हैं। लोग इस उम्मीद पर अपने जिस्म इन फॉर्म के यहाँ महफूज करवा रहे हैं कि शायद कभी साइंस तरक्की करते हुए इस काबिल हो जाए कि मुर्दों को जिंदा कर सके। लिहाजा इस वक्त तक इनके जिस्म महफूज होंगे और इन्हें जिंदा किया जा सकेगा, जिसके बाद ये लोग अपनी जिंदगी पाएंगे। फोन मास्किंग टेक्नोलॉजी से पाकिस्तानियों को लूटने की वारदातों में इजाफा, लेकिन ये मास्किंग टेक्नोलॉजी दरअसल किस तरह काम करती है वो बात जो शायद आपको मालूम नहीं। पाकिस्तान में फोन नंबर मास्किंग टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए लोगों को लूटने की वारदातों में इजाफा हो गया। वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक नौसरबाज अब तक इस तरीके से लोगों को करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए नौसरबाजों का फोन नंबर कॉल रिसीव करने वाले शख्स को स्क्रीन पर नजर नहीं आता। ऑनलाइन कई ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो फोन नंबर मख्फी रखने का काम करती हैं। ये एप्लीकेशंस महज $20 तक भी आसानी से मिल जाती हैं। FIA के साइबर क्राइम विंग की तरफ से फ्रॉड के इस तरीके के मुतालिक बताया गया है कि नौसरबाज इन एप्लीकेशंस के जरिए अपना फोन नंबर मख्फी रख कर जाली शनाख्त से लोगों को कॉल करते हैं। ऐसी सूरत में कॉल मसूल करने वाले शख्स को स्क्रीन पर किसी सरकारी इदारे का नाम जाहिर होता है। नौसरबाज आमतौर पर FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या दीगर किसी बैंक का नाम इस्तेमाल करते हैं और खुद को इस बैंक या इदारे का नुमाइंदा बताकर सारिफ से इनकी बैंकिंग तफसीलात, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस और तारीख पैदाइश वगैरह पूछते हैं और फिर इन मालूमात के जरिए इनके बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। ट्रूडो के यूरोप में सरबराही इजलास के लिए कनाडा के आबो हवा के मंसूबे को ज्यादा अहमियत हासिल। लिबरल आबो हवा का मंसूबा इस दहाई के इख्तिताम से पहली बार कनाडा के ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोकने के अहदाफ को पूरा कर सकता है। क्लीन प्रॉस्पेरिटी की तरफ से आज शाया होने वाले मुतालिया वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत के मंसूबों को कुछ अहमियत दे सकता है, क्योंकि वो आइंदा G20 सरबराही इजलास और अक़वाम मुत्तहिदा के COP26 इजलास में मनसूबा बंद आबो हवा से मुतल्लिक इजलासों में शिरकत के लिए जा रहे हैं। ट्रूडो आज सुबह इन सरबराही इजलासों में शिरकत के लिए यूरोप के लिए रवाना हो रहे हैं। 6 रोज़ा दौरे पर इनका पहला पड़ाव हाईलैंड का सरकारी दौरा है। पाकिस्तान ने फिजाई हुदूद तक रिसाई दे रखी। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार ने कांग्रेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फिजाई हुदूद तक रिसाई जारी रखी हुई है और दोनों फरीक ये रिसाई खुली रखने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी दिफा बराए पॉलिसी कॉलिन काहिल ने सेनेट की आर्मर्ड सर्विस कमेटी से ये मालूमात अफगानिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के खित्तों में सलामती से मुतल्लिक खुली बंद समात के दौरान शेयर की। वो कमेटी के चेयरमैन सेनेटर जैक रेड के सवाल का जवाब दे रहे
رہے تھے، جنہوں نے انڈر سیکرٹری سے پینل کو پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس کے تعاون سے متعلق معاہدے پر اپڈیٹ کرنے کا کہا۔ سینیٹر نے حالیہ میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیم داعش پر حملے کے لیے طالبان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کولن کاہل نے کھلی سماعت میں بتایا کہ پاکستان کا ایک چیلنجنگ کردار ہے، لیکن وہ افغان سرزمین کو نہ صرف اپنے بلکہ دیگر ممالک کے خلاف بھی دہشت گرد بیرونی حملوں کے لیے محفوظ ٹھکانے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیسی ٹی وی USA سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.desitvUSA.com اور کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیے۔ اللہ حافظ۔